नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 जून और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो चल रही है 60 डेज़ की, और काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे बात हो रही है न्यूक्लियर से लेके जो इनका असेट फ्रीज़ है वो भी। अब यहाँ पे तुरंत अभी ईरान के चीफ का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने $12 बिलियन का जो फ्रोज़न ईरानियन जो फंड्स थे, जो एसेट्स थे, उनको रिलीज़ करने की बात करी है। और काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि हम लोगों ने क्रूड ऑयल में एक दबाव आता हुआ देखा है, और जो शिप की जो मूवमेंट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। प्राइसेस जो है वो लोअर साइड में है, और लोअर साइड में है तो आज के दिन में लग रहा है कि $72.76 के करीब है। $70 तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन अगर $70 टूटता है तो नेक्स्ट यहाँ पे $67 आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि क्रूड ऑयल की बात की जाए MCX की, यहाँ पे 7,000 का जो स्तर है वो टूट चुका है। एक बार 6840 से लेके 6800 ये एक जोन है जहाँ पे ऑयल प्राइसेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। एनर्जी काउंटर की जब बात चली है तो दूसरी कमोडिटी की भी यहाँ पे हम बात कर लेंगे, और बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हम लोगों ने एक दोनों साइड का मूवमेंट आता हुआ देखा है, और दोनों साइड के मूवमेंट में ओवरऑल एक रेंज में ये कमोडिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग $3 का जो एक लेवल है वहाँ पे ये कमोडिटी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो बहुत खास मूवमेंट नेचुरल गैस में उभर के नहीं आ रहा है। 0.22% का एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे बाज़ार में हल्की गिरावट तो यहाँ पे आई थी, कल 299 का लेवल था, धीरे धीरे हम 295 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे जब तक 310 से ऊपर ना जाए आपको बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अभी 310 जो है 312 ये इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब बात करेंगे बुलियन काउंटर की। बुलियन काउंटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए वायदा बाज़ार जो है वो एक दबाव में है, और गोल्ड का जो प्राइस है वो भी $57 के साथ डाउनसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है। परसेंटेज टर्म्स की बात की जाए 1.38% का एक डाउनसाइड है। वहाँ के स्पॉट मार्केट में भी अभी जो डाउनसाइड है वो बना हुआ है। हमारा बाज़ार जो है गोल्ड का वो अब यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिखेगा। 1,45,000 1,42,000 वाला लेवल्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट वही है जो हमेशा मैंने बोला है, 4,060 4,040 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो हम एक बार 3980 तक का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए तो अगर सिल्वर की बात की जाए तो $61.26 के करीब है। $61 तोड़ेगा तो आपको भी पता है, मैंने कल $58 बोला था कि $58-57 आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो वहाँ से एक स्टीप फॉल आता है। तो देखते हैं कि आज यहाँ पे $61 को होल्ड करता है या यहाँ पे बचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कल के दिन में देखें तो वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला था। हमारे बाज़ार में प्राइसेस जो है कल काफ़ी ज़्यादा दबाव में था। 8500 का एक डाउनसाइड था, 225 के करीब था। अब यहाँ पे लग रहा है कि सिल्वर में जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। आज गोल्ड में ज़्यादा एक बार ध्यान दीजिएगा, गोल्ड में जो डाउनसाइड है वो 1% से ज़्यादा है, लगभग 1.5% का है, जबकि सिल्वर में ये 0.37% का एक डाउनसाइड है। हो सकता है कि कल डेटा काफ़ी अच्छा आया था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का यूएस से, तो उसकी वजह से भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन यहाँ पे सिल्वर में फॉल लिमिटेड लग रही है, और 2,25,800 के करीब की क्लोजिंग हुई थी MCX पे। हम लोग यहाँ पे 2,20,000 का जो स्तर है वो आता हुआ देख सकते हैं। काफ़ी क्रूशियल रहेगा ये हफ्ता, जो कि डिसाइड करेगा कि सिल्वर का प्राइस जो है वो $61 से ऊपर जाता है या नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखा जाए एक दबाव का मार्केट जो है ये आपको बुलियन काउंटर में भी आता हुआ दिखाई देगा। एल्यूमिनियम के बारे में कहा जाए तो एल्यूमिनियम में 345 के करीब जो क्लोजिंग हुई थी, लगभग ₹9 का डाउनसाइड था। ₹1 पे आपको 5,000 का मूव आता, तो समझिए एक दिन में 45,000 का मूव आया था सिर्फ एल्यूमिनियम में, और लगभग 2.5% से ज़्यादा का फॉल था। आज के दिन में रिवर्सल आता भी है तो माइनर रहेगा, 342 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि जिंक में अगर देखा जाए तो 7 से 8 रुपये तक की जो फॉल थी वो आती हुई दिखाई दी है। तो मेरे ख्याल से 360 से लेके 358 ये एक जोन अब आपको जिंक में भी आता हुआ बन सकता है। कॉपर में इनिशियली आपको हल्का सा एक मार्जिनल अपसाइड दिखेगा, वो स्टेबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 1281 के करीब की जो क्लोजिंग थी, और एक दिन में हम लोगों ने 33 रुपीज़ का यहाँ पे फॉल आता हुआ देखा। 2.55% का डाउनसाइड था, यानी कि 2.5%, 2 से 2.5% सारी कमोडिटी गिरती हुई नजर आई थी। मुझे लग रहा है 1260 जो था, जो बहुत पहले याद करिए 1260 रेजिस्टेंस हुआ करता था, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। जबकि निकल में
16,666 का लेवल है, 38 रुपीज़ का डाउनसाइड एक दिन में था। यहाँ पे भी हम यहाँ 1650 से 1640 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से बेस मेटल में रैली आई थी, वो जितनी भी रैली है वो फिजल अप होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से अब थोड़ा सा मार्केट जो है वो करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। डेटा बहुत ज़्यादा है, पहले डेटा डिस्कस करेंगे फिर ही यहाँ पे मैं वाइंड अप करूँगी, क्योंकि आज के दिन में देखा जाए, कल तो डेटा आया था, यूएस का डेटा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेर फेर भी डेटा में बहुत ज़्यादा होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नहीं एसएनपी ग्लोबल का था, वो यहाँ पे पॉजिटिव होके आता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन में देखा जाए तो आज के दिन में भी बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा आए हुए हैं और बिल्डिंग परमिट्स है, करंट अकाउंट का है और इनका, और इसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा है। न्यू होम सेल्स डेटा में एक पॉजिटिव मूवमेंट्स आने की यहाँ पे गुंजाइश है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री यहाँ पे घट रही है। तो ये सब डेटा आपको मिक्स दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहा है यूएस इकॉनमी की तरफ से। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त आती 102 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वो यहाँ पे दबाव देता है कमोडिटीज़ काउंटर पे। तो कमोडिटीज़ काउंटर पे आज भी एक दबाव का दिन है और प्रेशर जो है लग रहा है इस हफ्ते में बना रहेगा और फ्राइडे के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्सल हम आता हुआ देखें। मिड एडिशन में ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सिल्वर के बारे में भी। तब तक के लिए थैंक यू।